और दुनिया से पार ले जाता है, जहाँ एक और दुनिया के लोग स्थूलता की ओर, दिखावे की ओर अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना समय, अपनी शक्तियाँ व्यर्थ गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा हमें आकर्षण और विकर्षण की दुनिया से पार ले जा रहे हैं। जहाँ एक और दुनिया में आवाज़ें हैं, वहाँ बाबा हमें शांति धाम की और शांत चित्त स्थिति की ओर ले जाने की ओर हमारा ध्यान बार बार एकाग्रचित्त कराने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बिल्कुल कंट्रास्ट है देह और दुनिया की बातें, भक्ति की बातें और बाबा की बातें, ज्ञान मार्ग की बातें। इसलिए दुनिया में रहते हुए इस ज्ञान को धारण करने के लिए हमें बहुत ही बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कैसे हम बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करें, कैसे हम इस दुनिया की आवाज़ों में रहते हुए भी अपनी शांत चित्त स्थिति द्वारा स्वयं की और अन्य आत्माओं की सेवा करें। आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बताती है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। दुनियावी गीता भी यही कहती है और सच्ची गीता जो बाबा हमें सुना रहे हैं, वो गीता भी हमें बार बार इस देह और दुनिया से पार ले जाने का ज्ञान दे रही है। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? ना है तो सहज, लेकिन किसके लिए सहज है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उसके लिए सहज है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह भान में, देह अभिमान में है, उनके लिए उतना ही मुश्किल है। उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। आवाज़ में आना ही नहीं है, पुरुषार्थ है ही यही, चुप रहना है। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है, तो इसके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मन और बुद्धि से बाबा को याद करना है, मन और बुद्धि से सृष्टि चक्र फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो वर्तमान के लिए भी और पास्ट में किए गए विकर्मों को काटने के लिए भी और भविष्य के लिए ऊंच पद पाने के लिए भी बस दो ही काम करने हैं, बाबा को याद करना है और चक्र फिराना है। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, है ना। कितनी बार समझाते हैं ना बाबा, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, है ना। याद आता है कि कल्प पहले भी हमने ऐसे ही बाबा से मुरली सुनी थी, यही महावाक्य सुने थे, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। ये जो है ब्राह्मण बैठे हैं ना, हम सभी ब्राह्मण है ना,
तो यज्ञ भी है ये ना, अपना तन मन धन स्वाहा कर रहे हैं ना यज्ञ में। और फिर पाठशाला भी है, आत्मा ज्ञान धारण कर रही है, बाबा से ज्ञान अर्जन कर रही है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने कारण नीति नीति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवानुवाच। है ना, पूरा कौन भगवान कौन शिव ना, बाबा की पूरी महिमा लिखते हुए लिखना है कि वही बोल रहे हैं। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, मन में नहीं आना चाहिए कि बाबा ने इसे पहले क्यों नहीं बता दिया, है ना। नहीं, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल, है ना। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। लिखा है ना, जो हमारी सीढ़ी का चित्र है उसके ऊपर लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो बाबा कहते हैं लिखा है ना राइज एंड फॉल। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटी डिनाइस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, राइज होता है, फिर फॉल होता है। डेविल डिनाइस्टी का फॉल, राइज एंड कंस्ट्रक्शन डेटी डिनाइस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है ना। फॉल हुआ तो फिर डिस्ट्रक्शन हो गया। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे यानी विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बस भूलना मुश्किल नहीं है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह भान में है तो मुश्किल है। अगर आत्मिक स्थिति में है तो आत्मा तो वैसे भी दुनिया में भी शरीर जब छोड़ देती है तो शरीर की सारी स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम जीते जी अपने को आत्मा समझेंगे तो इस देह और दुनिया की बातें याद नहीं आएंगी, भूलना सहज हो जाएगा। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, है ना। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए देवी देवताओं को, हमें अभी मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधन में है। वहाँ पर तो आत्मा स्वतंत्र है ना, सोल कॉन्शियसनेस में ही है, तो इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए।
अभी यहाँ हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं, इस पर क्या गाते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त, ऐसे दिखाई नहीं देता कुछ भी, पुरुषार्थ भी दिखाई नहीं देता है, पर सब बातें गुप्त हैं। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, तो युद्ध तो चल रहा है, उस मिलिट्री में तो कितना गोला बारूद खर्चा आदि होता है, यहाँ भी है, पर सब सूक्ष्म है। शिव बाबा की शक्ति सेना है, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं, है ना। शिव बाबा के कितने नाम हैं, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम बहुत सारे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा ना। हर ड्रामा में मुख्य एक्टर्स होते हैं ना, जो हीरो और हीरोइन किरदार अदा करते हैं। ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं, है ना। कहते संसार बना ही नहीं है, स्वप्न मात्र है ना। उठेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है बिल्कुल क्या करो, तुम बिल्कुल चुप रहो, कुछ नहीं बोलो, बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में। क्या है? शांत स्वरूप। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप सामान बनाएंगे यानी सेवा करते हैं ना, उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा कौन है? सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे। जो सबको ऊंच बनाते हैं वह तो प्रालब्ध है, लक्ष्मी नारायण तो प्रालब्ध है। बाकी ब्राह्मण सबसे ऊंच है ना। विराट रूप में चोटी में कौन है? ब्राह्मण ही तो है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण
श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। दुनिया वाले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं त्रिमूर्ति यानी कौन सी हैं वो 3 मूर्तियां? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तीनों के भी क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें क्या गलती की है? न शिव को दिखाते हैं, न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। टॉपिक्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कैसे समझाना है वो तरीका भी आना चाहिए। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझें और पूछें। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स, बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है। कितनी कीमती है, अमूल्य है ना ये रतन बाबा के, कोई मोल नहीं है। एक एक रतन जब आत्मा धारण करती है तो मनुष्य से देवता बन जाती है न। कितनी वैल्यू है एक एक रत्न की। बाबा कहते जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं, वो निशानी दिखाते हैं। हमारे कदम कदम में पदम है, तो क्या दिखाते? से लक्ष्मी जी के पैरों में कमल का फूल दिखाते हैं, तो चरण कमल कह देते हैं ना, हस्त कमल कह देते हैं। बाबा कहते तुम्हारे तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। जो दुनिया में दिखाते हैं ना ब्राह्मण लोग, वो कच्छ में क्या डालते हैं? गीता लेकर चलते हैं, है ना। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तो उनकी तो कच्छ में, हमारी तो बुद्धि में है ना। तुम्हारे कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम। वो तो दुनिया की पुरानी जो भक्ति मार्ग के अंदर बनी हुई गीता है वही सुनाते हैं और वही उनके कच्छ में होती है। लेकिन ये गीता स्वयं गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव आकर सुना रहे हैं, और उसे सुनकर हम आत्माएं अपने अंदर समा रही हैं, बुद्धि में धारण कर रही हैं। इसलिए हमारी बुद्धि में जो गीता है वो सच्ची गीता है। उनके कच्छ में है कुरम, तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, उनकी तरह कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। बैज के ऊपर बाबा कहते कितना भी समझाओ, है ना, विस्तार समझाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो इनके आदि मध्य अंत की कहानी सुनाओ। कितना सहज है। त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के कर्तव्य के बारे में सुनाओ, तो हमारे तो बैज से ही सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो है ना, इसमें सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है।
इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, त्रिमूर्ति का चित्र है ना, फिर उसके ऊपर शिव बाबा है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, तो सिखाता है बाबा बार बार कि कैसे किसको समझाना है। ये भी तरीका है ना, ऐसे पूछ सकते हैं आपको कृष्णपुरी में जाना है, तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। स्कूल जाते हैं 4-5 घंटे की पढ़ाई तो पढ़ते हैं ना, यहाँ पर तो 1 घंटा भी मुश्किल है ना, पौने घंटे के अंदर ही खत्म हो जाती है मुरली। तो बाबा कहते हैं यह 1 घंटा भी बस है। सुबह सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, उसमें तो बैज नहीं डाल सकते ना, एक तरफ का डाल सकेंगे है ना, 2 डायमेंशन है ना, वो एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। फिर समझाना भी तो पड़ता है ना, केवल पिक्चर से तो बात नहीं बनती है। बहुत सहज यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना भी करें, दूसरों को याद दिलावें, तो उनको याद दिलाते दिलाते खुद की भी याद पक्की हो जाएगी। वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। अगर विकर्म होते हैं, गलतियां होती हैं, तो इसका क्या मतलब है? बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह अभिमान में है। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। तो गलतियां कैसे होती हैं? पहले संकल्प खराब होते हैं, फिर कर्म वैसे करते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। मन में कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट आया, फिर बुद्धि से परखो से कि राइट है या रॉन्ग है, श्रीमत के अनुसार है, श्रीमत के विरुद्ध है। अगर श्रीमत प्रमाण है तो कर्मणा में लाओ। तो मन से सोचना, बुद्धि से समझना, फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना। पापा कहते हैं बुरा काम अभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना, दोनों होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए, यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा था। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा,
विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। कैसे बनेंगे सबके प्यारे, सबके स्नेही? जब प्रभाव किस चीज का पड़े? रूहानियत का। और मेकअप कौन सा करना है? फरिश्तेपन का। तो ऐसे सुंदर बनेंगे, ऐसे बाबा की श्रीमत को धारण करने वाले लाइट बनेंगे, पोलाइट बनेंगे, तो सबके स्नेही बन जाएंगे। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। सुप्रीम रूह के साथ रहते रहते खुद भी, है ना, रूहानी बन जाते हैं। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो, लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। तो करेंगे ना सभी रूहानी मेकअप, फरिश्तेपन का मेकअप। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। कौन से 3 चीजें हैं? एक ब्रह्मचर्य, दूसरा योग और तीसरा दिव्य गुणों की धारणा। यही वास्तविक पुरुषार्थ है। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाएं, है ना, दिल से बाबा पर समर्पित हो जाएं, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवें। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लाना है। बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। नहीं, बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। अगर वो हमारी लाइफ में है तो उनका सहारा भी तो लेना है ना। बाबा है तो पिता है, तो पिता से मदद तो लेंगे ना। टीचर है, उसकी शिक्षाएं जीवन में धारण करके अमल में तो लाएंगे ना। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए, है ना। ऐसा भी नहीं, बाबा से राय पूछे, बाबा हमें बताए क्या करना है और फिर हम उसकी पालना ना करें, फिर और ही विकर्म बन जाएंगे। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। तो बाबा भी एक ही बात हर एक को नहीं कहते थे। व्यक्ति को देखकर, आत्मा की शक्ति को देखकर ब्रह्मा बाबा या यूं कहें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों राय देते थे। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। बाबा है ना, रिस्पॉन्सिबल है ना। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का।
अगर यह पाठ ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि शुरू शुरू में भी तो सभी माताएं बहनें सब छोड़कर आ गई तो अभी भी हम छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो उस समय का पाठ अलग था, अभी का पाठ अलग है। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का ही हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। मन बुद्धि से बाबा का होना है ना। बाकी जो डरते हैं वो न खुद खुशी में रहते हैं न फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। तो मददगार बनने के लिए क्या करना है? जीते जी मरना है। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। अगर कहीं फिर अटक जाएंगे ना तो बाबा मदद करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चढ़ाई में क्या है, थोड़ा सा रास्ता ऐसा है टेढ़ा बांका। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, सत्यता का और सभ्यता का। अच्छा, ओम शांति।